बोर्ड एग्ज़ाम में पूछने वाला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार रिपीट हुआ है। वेस्टेज अर्थशास्त्र में ये क्वेश्चन आता है कि औसत आगम तथा सीमांत आगम के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि औसत आगम सीमांत आगम के बीच क्या संबंध होता है, टिप्पणी कीजिए। चित्र सहित औसत आगम और सीमांत आगम के बीच के संबंध को बताइए। क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका आंसर एक ही होता है। आज की इस वीडियो में हम औसत आगम और सीमांत आगम, औसत आगम यानी कि जिसको हम बोलते हैं AR, सीमांत आगम जिसको बोलते हैं MR मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू, इन दोनों के बीच को संबंध को बताएंगे। ठीक है, पूरी वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु और मैं नकुल सर। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पाना है तो मेरे चैनल के साथ आइए, प्ले लिस्ट में जाइए, आपको बोर्ड एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। लघु उत्तरीय प्रश्नों का सीरीज चल रहा है, हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। MCQs के प्लेलिस्ट में देखिए, MCQs क्वेश्चन मिलेगा कि हर एक तरह की क्वेश्चन सैम्पल पेपर सहित आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं कि इसका क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है तो उसके आंसर उतना ही बताना है। सबसे पहले जब औसत आगम और सीमांत आगम के संबंध को बताना है तो दोनों के अर्थ को बताइए कि औसत आगम क्या होता है और सीमांत आगम क्या होता है। तो औसत आगम इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू, उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाला आगम। जितनी उत्पादन की इकाइयों को बेचते हैं तो प्रति इकाई की बिक्री से जितना भी आगम की प्राप्ति होती है उसे औसत आगम कहते हैं। औसत आगम को इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू, और प्रति इकाई कीमत को ही औसत आगम कहा जाता है। यानी कि वस्तु की जो प्रति इकाई कीमत होती है उस प्रति इकाई कीमत जो है औसत आगम होता है। या औसत आगम ही प्रति इकाई कीमत को व्यक्त करता है, दोनों हमेशा बराबर होता है, इक्वल होता है। तो ये तो है औसत आगम। दूसरा है सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि MR। क्या होता है? वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से जो अतिरिक्त आगम प्राप्त होता है उसे औसत आगम कहते हैं। आप वस्तु की जितनी इकाई बेच रहे हैं उसकी एक अतिरिक्त इकाई का ज़्यादा बिक्री करेंगे या कम करेंगे, अगर उससे आपकी कुल आगम में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन की माप को सीमांत आगम कहते हैं। यानी कि सीमांत आगम केवल एक अतिरिक्त इकाई की आगम को बताता है। तो ये दोनों ही औसत आगम और सीमांत आगम जो है आगम का एक इम्पोर्टेंट अवधारणा है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ जो है संबंधता पाई जाती है, समानता होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है। यही आपको पूछा गया क्वेश्चन में कि औसत आगम और सीमांत आगम में कौन कौन से संबंध है। अब बारी बारी से इसके संबंधों की बात करेंगे। संबंध नंबर 1, AR और MR में संबंध। पहला, AR औसत आगम और सीमांत आगम दोनों की गणना जो है कुल आगम यानी कि टोटल रेवेन्यू से की जाती है, जहां पर AR बराबर TR/Q और MR बराबर TRN माइनस TRN माइनस 1। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो औसत आगम होता है उसको प्राप्त करने के लिए कुल आगम को बिक्री की इकाइयों से भाग कर दिया जाता है। जबकि सीमांत आगम प्राप्त करने के लिए जिस इकाई का हमें सीमांत आगम निकालना है, यानी कि n इकाई का सीमांत आगम निकालना है, तो n इकाई की कुल आगम में से उसे ठीक पहले के कुल आगम को माइनस करना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको AR कैलकुलेशन करना है या MR कैलकुलेशन करना है, दोनों ही कैलकुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कुल आगम है। कुल आगम से दोनों की गणना की जाती है। दूसरा, सेकेंड रिलेशन हम बात करें, अगर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में हम यूँ कहें अगर AR समान है, यानी कि AR हर लेवल पर बराबर, हमें यह जो पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की जो कीमत होती है, वस्तु की कीमत हमेशा कैसे समान है। किसी वस्तु की कीमत 10 है तो वस्तु की हर इकाई में उसकी कीमत प्रति इकाई 10 रुपये ही रहेगी।
यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में हमेशा वस्तु की औसत आगम कैसा होता है, एक समान होता है। और जब औसत आगम एक समान होता है तब ऐसी स्थिति में ए आर बराबर एम आर होता है। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम और सीमांत आगम दोनों ही बराबर होते हैं। ऐसे में औसत आगम और सीमांत आगम का जो वक्र होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल में बनता है, समानांतर बनता है। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध है। संबंधों में अगर तीसरा संबंध देखें, अगर बाजार की स्थिति में एकाधिकार तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता की बाजार की स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में अगर आपका ए आर घट रहा है, ए आर अगर घट रहा है तब हमेशा ए आर जो है एम आर से ज़्यादा होगा। ठीक है ना, यानी कि ए आर यहाँ पर एम आर से ऊपर होगा, ये वाली स्थिति होगी। ठीक है ना, कि औसत आगम सीमांत आगम से अधिक होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। तो ए आर और एम आर आगे बढ़ा जाएगा तो ये ऋणात्मक होगा। और ऐसे में जब एम आर ऋणात्मक होता है किंतु ए आर कभी नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एम आर जो है एम आर की स्थिति में जब एम आर जो है ऋणात्मक होता तब ये मान चलते हैं कि हमारा जो कुल आगम होता है वो क्या होता है, कम होता रहता है, घटता चला जाता है। जबकि ए आर ऋणात्मक इसलिए नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ए आर औसत रेवेन्यू प्रति इकाई कीमत को व्यक्त करती है और कीमत, वस्तु की कीमत कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, माइनस नहीं हो सकती। इसलिए एम आर भले ही जीरो के नीचे अगर माइनस में आ जाए तो ए आर हमेशा जो है पॉजिटिव रहता है। भले ही पॉजिटिव इसको आए तो ये नीचे इस तरह चलता रहेगा, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो अब इन कुछ पॉइंटों के लिख के अपने क्वेश्चन में पूरे मार्क्स ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके लिए। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को जो मैंने बताया इसको आप नोट करके रखिए, क्योंकि हो सकता है इस बार की बोर्ड एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए। तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आपने पूरी वीडियो को लास्ट तक देखा है। इसके बावजूद आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आइए, अपने क्वेश्चन को कमेंट कीजिए और मैं इसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा।